बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान रिलेशंस विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं। वस्ती एशिया की जो रियासतें हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाता है। वस्ती एशियाई रियासतें जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उसमें अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, कज़ाकिस्तान है और किर्गिस्तान। ये वो रियासतें हैं जो किसी दौर में मुत्तहिदा रूस, जिसको USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता था, उसका हिस्सा रही हैं। और फिर 1991 में ये रियासतें रूस से अलहदा हो गई और आज़ादी उन्होंने ले ली रूस से। और पाकिस्तान इनके साथ जो ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान बड़े गहरी दिलचस्पी रखता है। और बड़े ये सारे मुल्क जो हैं वो मुस्लिम बरादर इस्लामी मुल्क हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो मुल्क कज़ाकिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। और पाकिस्तान स्टार्टेड ट्रेड विद them for enabling their foreign exchange. Their requirements were fulfilled. Pakistan signed many agreements and helped them to boost their industrial sector. ये जो ममालिक हैं जिनको वस्ती एशियाई रियासतें कहते हैं, इनका जो एक निक नेम है, एक्रोनेम जिसको कहते हैं, कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो किस तरह के उसके ताल्लुकात हैं। सबसे पहले है अज़रबैजान। और अज़रबैजान के साथ हमारे ताल्लुकात का आगाज़ जो है वो 1992 में हुआ। और हमने इनके दरमियान एक मुआहदा भी हमारा हुआ, 2 कंट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। मैनी स्टूडेंट्स फ्राम अज़रबैजान आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अज़रबैजान जो है वो ऑयल और गैस से मालामाल है। ये लैंड लॉक्ड हैं सारे कंट्रीज़, और इनका जो है ना कोई रास्ता नहीं है इनको अपनी ट्रेड करने के लिए। तो पाकिस्तान इनके लिए एक बेहतरीन राहदारी है। पाकिस्तान साइंड एन एग्रीमेंट टू हेल्प एक्सप्लोरिंग ऑयल इन 2001। द एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस बिटवीन पाकिस्तान और अज़रबैजान हैपन्स ओकेजनली। डेलीगेशंस वफूद का तबादला जो है वो वक्तन फ़वक्तन अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान होता रहता है। इसके बाद वस्ती एशियाई रियासतों में दूसरी रियासत जो है वो जनाब उज़्बेकिस्तान है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है और बेनज़ीर भुट्टो जो है, उन्होंने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया। और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने बुखारी शरीफ की किताब लिखी है, उनका मज़ार भी उज़्बेकिस्तान के अंदर वाक़ है, बुखारा में। और हम मुसलमान जो हैं तमाम, उनके लिए कुरान पाक के बाद जो सबसे मुस्तनद किताब समझी जाती है वो बुखारी शरीफ समझी जाती है, इमाम बुखारी ने लिखी। और उनके मज़ार के जो है रेनोवेशन के लिए और उसके दोबारा तामीर के लिए नवाज़ शरीफ की तरफ से $50,000 का अतिया भी दिया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री हैज़ आल्सो विजिटेड पाकिस्तान इन 1992। उनके सदर 1992 में पाकिस्तान आए। और द ऑफिस ऑफ द उज़्बेकिस्तान एयरवेज़, उनकी जो हवाई कंपनी है, उसका दफ्तर कराची में खोला गया। और ये भी तेल और गैस की दौलत से मालामाल है अज़रबैजान, और कोयला भी वाफिर मिकदार में इनके पास मौजूद है। और एक माहदे के तहत पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान एक माहदा हुआ है, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन के ज़रिए अज़रबैजान के साथ जोड़ा जाएगा। अगला मुल्क है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान इज़ द क्लोजेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का करीब तरीन जो सेंट्रल एशिया या वेस्टी एशियाई रियासतों में सबसे जो करीब तरीन मुल्क है वो ताजिकिस्तान है। इट्स कैपिटल इज़ दुशंबे। इट्स लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर फ्राम इस्लामाबाद। ये पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से 500 किलोमीटर दूर वाक़ है। और प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान विजिटेड पाकिस्तान इन 1994। दिस कंट्री हैज़ अबंडेंट इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान साइन एन एग्रीमेंट। बिजली की कसरत है और पाकिस्तान ने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है फॉर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइडल पावर, पन बिजली के मंसूबों के ऊपर। फिर चौथा मुल्क जो है वस्ती एशियाई रियासतों में वो तुर्कमानिस्तान है। तुर्कमानिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमानिस्तान हैज़ आल्सो विजिटेड पाकिस्तान इन 1994।
बहुत सारे मुआहदे जो है वो हमारे और इनके दरमियान हो चुके हैं मुख्तलिफ़ फील्ड के अंदर। और पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स फूड आइटम्स टू दिस कंट्री, खुराक की अशिया जो है वो पाकिस्तान इस मुल्क को देता है। और इनके दरमियान भी 1996 में एक मुआहदा हो चुका है जिसमें एक गैस पाइपलाइन जो है वो कोयटा और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बिछाई जाएगी। उससे अगला मुल्क जो है वो कज़ाकिस्तान है। यह रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा, सेंट्रल एशिया में भी और मुस्लिम ममालिक में भी सबसे बड़ा मुल्क है। उससे पहले सूडान हुआ करता था, लेकिन जब ये आज़ाद हुए मुल्क तो रकबे के लिहाज से कज़ाकिस्तान जो है सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। इनके भी वज़ीर आज़म ने जनाब पाकिस्तान का दौरा किया और मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी 1990 में वहाँ विज़िट किया और मुख्तलिफ़ मुआहदे जो है उनके साथ, तिजारती मुआहदे जो उनके साथ किए हैं। 1992 में कज़ाकिस्तान के जो है वो प्रेसिडेंट हमारे पास दौरे पर तशरीफ़ लाए और दोनों मुल्कों के दरमियान सीमेंट के प्लांट लगाने का और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री सनतों के क़याम का जो है वो मुआहदे इनके दरमियान में किए गए हैं। छठे नंबर पे है किर्गिस्तान। देयर आर वास्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम इन किर्गिस्तान। ये यूरेनियम की दौलत से माला माल है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और हैज़ बीन डीप इंटरेस्ट इन फर्दरिंग टाइज विद दिस कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान को फ्यूल की ज़रूरत पड़ सकती है तो पाकिस्तान चाहता है कि उसके इस मुल्क के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो विजिटेड किर्गिस्तान। वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किर्गिस्तान का दौरा किया और एन एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द टू कंट्रीज़ फॉर ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ थ्रू रोड के ज़रिए जो है वो तजारती इनके। तो ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कार्स हैं, इनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत है। ये एक गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी वो चल रहा है जिसको तापी गैस कहते हैं। ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये इंडिया गैस पाइपलाइन का मंसूबा है। और इसके अलावा ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ जो हैं आयल और गैस की दौलत से माला माल हैं। ये रकबे के लिहाज से जो है ये पाकिस्तान से 6 गुना बड़े हैं, लेकिन इन तमाम ममालिक की आबादी मिला के पाकिस्तान की आबादी के आधे से भी कम है। तो मुस्तकबिल में जो है मोटरवे के ज़रिए प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ज़रिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इन वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तान के साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा तिजारती इनकलाब बर्पा किया जा सकता है।